नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। किसी भी राज्य में चले जाइए, अगर कांग्रेस पार्टी का नेता वहां पर मुख्यमंत्री है तो निश्चित तौर पर उस मुख्यमंत्री के परिवार से कोई ना कोई सदस्य या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य आपको जरूर मिलेगा। यदि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं पाया गया तो विधानसभा का सदस्य तो निश्चित तौर पर मिलेगा। कहा जाता है कि अगर लोकसभा या फिर विधानसभा का सदस्य परिवार का सदस्य नहीं बनाया तो मुख्यमंत्री होने का क्या फ़ायदा और कांग्रेस के नेता कहलाने का क्या फ़ायदा। तो देखिए, हालांकि कई राज्यों में ऐसा विवाद होता है और बहुत सारे नेताओं का आरोप रहता है कि देखिए, मुख्यमंत्री ने उनका हक खा लिया है, वो तो अपने परिवारवाद में बढ़ गया है, उन्हें तो अपने बेटे से मोह है, उन्हें अपने पत्नी से मोह है, अपनी बेटी से मोह है और भतीजों तक भी बात आ जाती है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो वो पीछे कैसे रह जाते। अगर वो अपनी पत्नी को टिकट नहीं दिलवाते तो संशय या सवाल खड़े होते, ये कच्चा कांग्रेसी है, पक्का कांग्रेसी नहीं है। अगर पक्का कांग्रेसी होता तो अपनी पत्नी को जरूर टिकट दिलवाता। ऐसे में अपने आप को पक्का कांग्रेसी अब सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने सिद्ध करवा ही लिया। दरअसल देहरा एक विधानसभा है, वहाँ पर उपचुनाव होना है और 2 अन्य विधानसभा हैं जहाँ पर उपचुनाव होना है, यानी 3 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं। तो देखें, यहाँ देहरा विधानसभा में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी पत्नी कमलेश ठाकुर को टिकट दिलवा दिया है। तो वहाँ जैसे ही कमलेश ठाकुर की टिकट की घोषणा हुई तो बवाल मच गया। दरअसल कमलेश ठाकुर का जो गांव है वो नलसुआ है और ये नलसुआ देहरा उपमंडल में ही आता है। ऐसे में अपने ससुराल के एरिया में अपनी पत्नी को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टिकट दिलवा दिया। तो देखिए, वहाँ पिछली दफ़ा डॉक्टर राजेश शर्मा चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने बवाल मचा दिया है कि अपनी पत्नी को आप क्यों टिकट दे रहे हैं। और राजेश शर्मा का कहना है कि वो शिमला में जाकर मुख्यमंत्री से मिले हैं और मुख्यमंत्री से कहा था कि वो उनको टिकट दिलाए। और अक्सर न केवल सुखविंदर सिंह सुक्खू, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी ऐसे ही बातचीत करते हैं जैसे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की, जैसे बात या दावे किए कि उनको बोल दिया राजेश शर्मा को, आप जाइए फील्ड में और काम कीजिए, आपको टिकट मिल जाएगा। लेकिन जब पार्टी की तरफ से टिकट घोषित हुई तो डॉक्टर राजेश शर्मा का कहीं नाम नहीं था और उनकी जगह सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी का नाम कमलेश का आ गया। बवाल मच गया और डॉक्टर राजेश शर्मा ने तरह तरह के आरोप अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर लगा दिए हैं और उसके बाद उनकी हालांकि तबीयत भी बिगड़ गई और ECG वगैरह हुआ है। और देखे, डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि उनकी जान को खतरा है, यहाँ तक बात पहुँच चुकी है। अभी बात करें, डॉक्टर राजेश शर्मा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ECG वगैरह हुई है, अब उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यह आशंका भी अब व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि डॉक्टर राजेश शर्मा आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और उन्होंने कहा कि देहरा की जनता है, उनके साथ वो अन्याय नहीं होने देंगे और देहरा की जनता चाहती है कि डॉक्टर राजेश शर्मा वहाँ से चुनाव लड़े। देखिए, तो अगर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है और उसमें कांगड़ा जिला पड़ता है, उसी में ये जो नलसुआ गांव पड़ता है और देहरा भी वहीं पड़ती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ एक बार ऐसी रणनीति बनाई थी कांग्रेस पार्टी ने कि हमीरपुर से अनुराग ठाकुर के खिलाफ कमलेश ठाकुर को खड़ा किया जाए, लेकिन बाद में उनको टिकट नहीं दिया गया और अब उपचुनाव में उनको टिकट दिया। हो सकता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की यह भी एक रणनीति रही होगी, क्योंकि अनुराग ठाकुर बड़े चेहरे हैं। तो देखें, यहाँ हो सकता है
सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिमाग में एक बात आ गई हो कि देखिए हमीरपुर का संसदीय चुनाव वो जीत नहीं पाएंगी और विधानसभा में बड़ा अच्छा आसान सा रास्ता है और विधानसभा का टिकट दिया जाए तो उपचुनाव में वो जीत सकती है। खैर, अब ये देखने वाली बात रहेगी कि वहाँ उपचुनाव में अब क्या रहने वाला है, डॉक्टर राजेश शर्मा क्या करेंगे। यह बात सही है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने आप को पक्का कांग्रेसी जरूर बना लिया है और उन नेताओं की शुमार में की लिस्ट में शुमार हो गए हैं जो अपने बेटे, पत्नी या फिर भतीजों को सांसद या विधायक बनाते हैं।